नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का विषय थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। हम बात करने वाले हैं इंसानी पीड़ा और जीवन में आने वाले ठहराव की। और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं राजेंद्र शर्मा विवेक जी की 8 मई 2026 की एक बेहद ही मार्मिक कविता का। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और इस काव्यात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इससे पहले कि हम गहराइयों में उतरें, जरा इस शुरुआती पंक्ति को महसूस कीजिए। ठहरे हुए पल, ठहरी हुई टहनी है। मतलब सोचिए जरा, एक टहनी का काम क्या है? हवा के साथ झूमना, है ना? लेकिन जब वो ठहर जाती है तो वो कोई सुकून का पल नहीं होता, बल्कि एक बेबसी होती है। ये उस मूक पीड़ा को दर्शाता है जब इंसान के जीवन में सब कुछ एकदम थम सा जाता है। भाग 1, ठहरी हुई टहनी और जीवन की क्रीड़ा में पीड़ा। आइए देखते हैं कि ये जो ठहराव है, ये पूरी कविता का केंद्र कैसे बनता है। तो कवि यहां साफ साफ कहते हैं कि भाई, ये जो बाहर से सन्नाटा दिख रहा है ना, ये दरअसल खालीपन नहीं है। व्यथा की कथाएं बहुत कुछ कहनी है। होता है ना कि जब कोई इंसान बाहर से एकदम शांत या स्थिर दिखता है तो उसके भीतर भावनाओं का एक पूरा समंदर उफान पर होता है। बिल्कुल वही बात। ये ठहरे हुए पल अनकही पीड़ाओं से भरे हैं जो बस एक आवाज ढूंढ रहे हैं। अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। क्रीड़ा में पीड़ा है, पीड़ा में क्रीड़ा है। हम अक्सर कहते हैं ना कि जिंदगी एक खेल है, लेकिन सच तो ये है कि इस खेल में संघर्ष है, और संघर्ष होगा तो दर्द भी होगा ही। आप सुख और दुख को अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे में रचे बसे हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस करते हैं। और इसी से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है। अब बेचारी वो ठहरी हुई टहनी करे भी तो क्या करे? कविता कहती है, मौसम की गर्मी ही आज हमें सहनी है। यहाँ गर्मी का मतलब सिर्फ चिलचिलाती धूप नहीं है, बल्कि ये जीवन की वो असहनीय परिस्थितियां हैं जिन्हें बस चुपचाप सहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ये ठहरी हुई टहनी दरअसल हमारी और आपकी सहनशीलता की कहानी